साई राम। आज मैं अपने एक एक्सपीरियंस के साथ आई हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं एक्चुअली अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए गई थी बाहर। पहाड़ी इलाका के तरफ मैं गई थी। तो मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी 10 दिनों की। और हमने घूमना वगैरह हो गया, फिर क्या हो गया, हमारा जाने का तो टिकट कंफर्म था, हमें गुड़गांव जाना था। बट दिल्ली से पटना आने का टिकट हमारा कंफर्म नहीं था, जिसके वजह से हमारा टिकट आने का 26 और 27 वेटिंग था। हमें लगा हो जाएगा, बट 6-7 पे आके अटक गया था। उसके बाद हम बहुत कोशिश किए 2-3 दिन तक कि हमारा तत्काल में टिकट हो जाए, तत्काल में टिकट हो जाए। हमने बहुत एजेंट से कोशिश किया, बट कहीं से टिकट नहीं बना। फिर हमारी ऑफिस का छूट रही थी, हम दोनों की ऑफिस। और मेरे ऑफिस के जो बॉस है, मैंने उनको अपना प्रॉब्लम बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं टिकट ट्राई कर रही हूँ, मिलते ही ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी। तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब एक पहला दिन तो ठीक से बोला कि ठीक है, इन्फॉर्म मुझे करती रहना। बट सेकेंड डे फिर जब टिकट कंफर्म नहीं हुआ, मैंने अपने बॉस को मैसेज किया, तो उन्होंने बहुत मतलब रूडली बात की। मतलब बहुत रूडली उन्होंने एक लाइन लिखा कि मंडे को आपको ऑफिस ज्वाइन करना है। यानी मंडे मंडे शायद 29 था। मंडे को आपको ऑफिस एकदम से ज्वाइन करना है, नहीं तो आपके लिए मतलब नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। उन्होंने एक इंग्लिश वर्ड लिख के भेजा था। तो उसका मतलब हुआ कि मतलब आपके लिए फिर वो सही नहीं होगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं गुड़गांव में फंसी हुई थी। दिल्ली पटना बहुत दूर है। ट्रैवल करना वहाँ से आसान नहीं। कार बस पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, फ्लाइट पॉसिबल नहीं था, एक ट्रेन ही हमारे ऑप्शन में था। तो बस वो ट्रेन की ट्राई कर रहे थे हम आने की। तो वो ट्रेन का टिकट नहीं हो पा रहा था, तो नहीं आ पा रहे थे। फिर मैंने ये बात अपनी रूपाली दीदी को मैसेज करके बोला कि दीदी, हमारा ट्रेन का टिकट नहीं कंफर्म हो रहा है। सो हम मुझे वापस आना है। सो मेरे सर मुझे ऐसे ऐसे मैसेज किए हैं। मैंने बोला आप बाबा से प्रे करना। फिर मैं दिल्ली गई थी, तो वहाँ लोधी साईं बाबा का मंदिर है। मुझे रूपाली दीदी ने बोला था वहाँ दर्शन जरूर कर लेना। तो मैं जाके, वो शिरडी जैसा ही मंदिर है, मैंने जाके दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ अपने बाबा को बोला भी कि मेरा टिकट कंफर्म करा कि किसी तरह मुझे ऑफिस मंडे को पहुँचना है। तो फिर जिसकी यहाँ मैं रुकी थी, उन वो मेरी एक भाभी है, उन्होंने कोई दूर के मामा से कि किसी से अपने परिचित से बात किया। और बाबा का कृपा देखिए कि मतलब मगध की ट्रेन, जो बहुत ही खराब ट्रेन मानी जाती है दिल्ली से पटना के लिए, वो रात को 9 बजे संडे को थी। और मंडे को वो उसका टाइम रहता है सुबह 11:45 12:30 पहुंचाने का। बट वो बहुत लेट रहती है ट्रेन, वो कभी टाइम पे नहीं पहुंचाती है। हस्बैंड लोग चेक भी कर रहे थे 2-4 दिन से ट्रेन का अपडेट, तो दिखा रहा था 4 बजे शाम को पहुंचाती है। एक दिन पहले का सैटरडे का चेक किया, तो दिखाया कि 2:30-3 बजे शायद पहुंचाई। बट बाबा का चमत्कार देखिए कि बाबा का आशीर्वाद इतना बड़ा था कि मैं संडे को गई, और मगध की ट्रेन मुझे किसी भी तरह मंडे को उसने मुझे 1:30 बजे मतलब 2 सवा 2 तक मुझे यहाँ पटना पहुँचा दिया, जबकि वो ट्रेन बिल्कुल टाइम पे नहीं रहती है। बट वो ट्रेन टाइम पे थी उस दिन। कितना भी था तो वो लेट होने से बहुत पहले थी। और मैं 2:30 बजे मंडे को दिन में स्टेशन से उतरते ही सीधा स्टेशन से बगल में ही ऑफिस, मैं दिन को 2:30 बजे अपने ऑफिस में इंटर कर गई। और मैं ऑफिस वहाँ अच्छे से की कि उसके अगले दिन फिर बॉस भी आए ऑफिस में। कुछ नहीं बोले, किसी बात को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे साईं बाबा का आशीर्वाद देखिए कि जो ट्रेन समय पे नहीं रहती है, बाबा ने मुझे वहाँ समय पे पहुँचा के, और मंडे को किसी भी तरह मैं ऑफिस ज्वाइन कर ली। फिर जिस तरह से बॉस ने मुझे मैसेज किया था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा था जैसे मेरा जॉब चला जाएगा। मैंने रूपाली दीदी को बोला था सारा बात। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, तो मुझे रूपाली दीदी ने बोला, फिर मैंने भी बाबा को बोला कि अगर मेरा
ऑफ़िस सही से चलता रहेगा तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। और बाबा ने अपना चमत्कार या अपना आशीर्वाद जो कही है, वो मुझे बहुत देते हैं। पता नहीं क्यों मेरे बाबा ऐसा लगता है ना कि हर वक़्त मेरे साथ रहते हैं, हर वक़्त मेरे साथ रहते हैं। तो बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया और मैं मंडे को ऑफिस पहुंच गई और अगला दिन बॉस आए। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। मैंने उनको गुड आफ्टरनून वगैरह विश किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। स्माइल किया, कुछ नहीं। ऐसा मतलब जो मैं डरी थी ना, वैसा कुछ नहीं हुआ। बाबा ने सब चीज ठीक कर दिया। और एक बात, पता नहीं ये बोलना जरूरी है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है ना कि मेरी बाबा शायद मेरी मेरी बहुत सारी शौक है जो शायद बाबा के होने से अब पूरी हो रही है धीरे धीरे। मेरी बाल जो है ना, मुझे स्ट्रेटनिंग कराने की बहुत इच्छा रहती थी। और मेरे हस्बैंड को बहुत इच्छा रहती थी कि मेरी बाल स्ट्रेटनिंग हो। पता नहीं क्या बाबा की मर्जी थी, क्या थी, मतलब टिकट, संडे को टिकट मिल गया और संडे को ही मेरा बाल का स्ट्रेटनिंग हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी शौक थी और मैं सोच के नहीं गई थी, बट मेरा बाल स्ट्रेटनिंग होना था। इसलिए बाबा ने वो 2-3 दिन कहा कि चलो बेटी अपना शौक पूरा कर लो तुम। तो संडे को मेरा बाल का स्ट्रेटनिंग हुआ और रात में मेरी ट्रेन मिली, क्योंकि अगर उसके पहले की ट्रेन मिलती तो मेरी बाल स्ट्रेटनिंग नहीं हो पाती। और मैंने जिस गुड़गांव में जिस शॉप में बाल स्ट्रेट कराया, वहाँ ऑफर चल रही थी। वरना आप लोग जानते होंगे परमानेंट स्ट्रेटनिंग का जो बाल का रहता है, 7,000, 8,000, 9,000, मतलब बहुत ज़्यादा लेता है। और इसको बहुत अच्छे से लोग करने चाहिए। तो वो गुड़गांव में डिस्काउंट पे चल रहा था, 5, 5,500 में मेरा बाल हो गया और बहुत अच्छे से हुआ। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हस्बैंड की बहुत इच्छा थी, मेरे हस्बैंड की तो कुछ ज़्यादा ही इच्छा थी। तो ऐसा लगा कि चलो, मतलब बाबा ने, जैसे बाबा को पता था कि इसको मन है बाल कराने का, तो किसी तरह 2-3 दिन निकल गया। और समझिए, मतलब ट्रेन मिस होने से क्या फ़ायदा हुआ कि मैं गुरुवार के दिन अपने साईं बाबा के मंदिर भी हो ली, लोधी साईं बाबा के मंदिर भी हो ली, जो रूपाली दीदी ने मुझे बोला था कि बाबा के मंदिर हो लेने, और मेरे बाबा ने मुझे बुलाया उस दिन। मैं अपने वहाँ साईं बाबा के मंदिर हो ली, गुरुद्वारा होली, और भी मेरे हनुमान जी के मंदिर और भी सारे, मतलब मैं वहाँ गुरुवार के दिन मैं सारे मंदिर गुरुद्वारा होली। तो ये बाबा का आशीर्वाद था। फिर मेरी बाल भी स्ट्रेटनिंग हो गई। तो मुझे लगा कि मेरे बाबा ने 2-3 दिन मुझे रोक लिया। उनको पता था कि मेरी बेटी के साथ सब अच्छा ही होने वाला है। तो मुझे लगा कि मेरे बाबा ने मेरा शौक भी पूरा किया और ये बहुत बड़ा चमत्कार किया। और बाबा ने एकदम समय देख के संडे को रात का, क्योंकि अगर संडे को शाम का भी मिलता तो मेरी बाल नहीं हो पाती। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरी इच्छा थी ये कराने की। तो बाबा कैसे जानते हैं कि मेरे, हम भक्तों के, हम बच्चों के मन में क्या है। तो वो लेट कर, वो अब ऐसा लगता है कि बाबा ने टिकट 2-3 दिन बाद का किया, तो उन्होंने मेरे अच्छे के लिए किया। और रही बात बॉस ने डांटा, तो वो एक लाइन बोले, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से उसके बाद कोई इशू नहीं हुआ उसका। तो ये मेरे बाबा का कृपा है। मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ये एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कि मतलब बाबा हर वक्त अपना, मतलब क्या बोले, अपना आभास दे देते हैं, अपना आशीर्वाद देकर अपना होने का एहसास दिला देते हैं साईं बाबा। इसलिए प्लीज आप लोग सब साईं बाबा को बहुत प्यार कीजिए। आप उनको प्यार करेंगे ना, वो हमसे ज्यादा हमको प्यार करने लगेंगे। हम वो हमारे से वो हमको बहुत ज्यादा मतलब मानने लगेंगे। मतलब वो हमारे लिए कुछ भी करेंगे बाबा। बाबा ऐसे है ना कि हम थोड़ा सा भी उनको प्यार दे देना, वो मतलब, हम तो उनको अपने अपना समर्पित किए हुए हैं, लेकिन वो जो हमारे को देते हैं ना, और वो जो हमको अपना बना के बस हमारे होकर रहते हैं और हमारे लिए सोचते हैं ना, मतलब सच में साईं बाबा, मतलब क्या बोले हम तो बाबा से बहुत प्यार करते हैं। और जब भी आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम जरूर बोलते हैं कि साई सच्चरित पढ़िए, पारायण ग्रुप से जुड़िए और हर तरह से मार्गदर्शन लीजिए। और गाइडेंस देने के लिए रूपाली दीदी है, सब तरह से प्लीज बाबा से जुड़िए आप लोग रूपाली दीदी के थ्रू। बाबा बहुत, मतलब बाबा से जुड़िएगा, जीवन आपका बहुत बेहतर होगा। पता नहीं क्यों मेरा ये एक्सपीरियंस बोल रहा है ना कि बाबा से जब से मैं जुड़ी हूँ ना, 2 साल से जुड़ी, मैं बहुत पहले से, बट ये 2 साल से जो मैं रूपाली दीदी के थ्रू जुड़ गई हूँ ना, अपने रेड लकी बाबा को जो घर में लाई, जो बाबा से मैं जुड़ी हूँ, जिस तरह से अब मैं बाबा को प्यार करती हूँ, बाबा मुझे बदले में बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं।
और मुझे अब ये फ़ील होता है, मेरी रूपाली दीदी मुझे हमेशा समझाती हैं कि बाबा कुछ अगर कोई चीज़ देने में अगर देर कर रहे हैं तो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। अब एकदम समझ में आ रहा है कि बाबा सब चीज़ अपने समय से दे रहे हैं और अगर वो चीज़ में लेट कर रहे हैं ना या नहीं दे रहे हैं ना, तो ज़रूर इसमें भी हमारा 110% भलाई छुपा है और वो सिर्फ़ बाबा जानते हैं। जब तक बाबा को आप प्यार कर लीजिएगा, बाबा को आप अपना बना लीजिएगा, बाबा को होते हुए आपको ज़िंदगी में कभी बुरा नहीं हो सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बाबा साथ है ना, आपका ज़िंदगी का नैया पार है। ओम साई राम, जय साई राम।